मुक्ति आंदोलन से संबंधित, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बांग्लादेश के संदर्भ में मुक्ति आंदोलन, ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जेपीएससी से ही उठाया हुआ है। और इसमें सवाल इस तरीके से पूछा गया था कि मुक्ति आंदोलन का संदर्भ भारत से आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं, यानी भारत का क्या योगदान था मुक्ति आंदोलन में, यानी बांग्लादेश का जो क्रिएशन हुआ, बांग्लादेश को जो मुक्ति मिली, जस्ट लाइक मुक्ति आंदोलन के माध्यम से बांग्लादेश का सृजन हुआ, इसमें भारत का क्या योगदान था, इससे संबंधित सवाल था। उसमें करंट अफेयर का भी कुछ लिंकेज पार्ट होगा तो हम लोग जोड़ सकते हैं और स्टैटिक डेटा ऐड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे कि मुक्ति आंदोलन क्या है, फिर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देने की आवश्यकता है तो वो हम लोग देंगे कि किस तरीके से मुक्ति आंदोलन हुआ, वजह क्या थी, पाकिस्तान से क्या कनेक्शन था, और बांग्लादेश से पहले तो वो पाकिस्तान ही तो था, यानी पूर्वी पाकिस्तान का पार्ट था पूरा बांग्लादेश। तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग मेंशन करेंगे मेंस के आंसर राइटिंग में। और भारत का योगदान जो है ना, निर्णायक, नीतिगत और बहुत ही साहसिक योगदान रहा मुक्ति आंदोलन में बांग्लादेश को एक नया कंट्री के रूप में स्थापित करने के लिए। तो यूं कह सकते हैं कि सिर्फ भारत का योगदान राजनीतिक व कूटनीतिक नहीं था, सैन्य योगदान भी था, मानवीय योगदान भी रहा, आर्थिक एवं प्रशासनिक सहयोग भी हमारे देश इंडिया ने, भारत ने दिया, वैचारिक एवं नैतिक समर्थन दिया। और इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करना है। साथ ही साथ ये भी बताना है कि भारत के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन, जो योगदान जो दिया गया भारत के द्वारा बांग्लादेश को, इसके कारण भारत के लिए क्या इम्पैक्ट हुआ, भारत को क्या कह सकते हैं कि भारत का इमेज कैसा बना या भारत के लिए प्रभाव कैसा रहा, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए इसमें। और उसके बाद आप कंक्लूजन देंगे और कुछ डेडलाइन है, पॉइंट्स है, डेट्स है, जैसे स्टैटिक डेटा दिसंबर 1971 का, और यही टाइम है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडो पाक वार हुआ था। तो इसके सारे सेगमेंट को आपको चर्चा करना है। तो हम लोग बात करें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा उस समय बड़ा ही साहसिक कदम उठाते हुए मुक्ति आंदोलन को एक डायरेक्शन दिया गया। और यह जो योगदान था भारत का, जैसा कि हमने डिस्कस किया, बहुत ही निर्णायक योगदान था, बहुआयामी था, मल्टी डायमेंशनल था और दूरगामी प्रभाव वाली था। राजनैतिक एवं कूटनीतिक भूमिका में अगर हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 में भारत की योगदान के बारे में, तो इसमें हम लोग को समझना है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका, रसिया यानी सोवियत संघ, उस वक्त तो सोवियत संघ बोलते थे, और यूरोप का दौरा कर बांग्लादेश के संकट को मानवीय संकट के रूप में प्रस्तुत किया। भारत और सोवियत संघ के बीच में जो मैत्री हुई, जो एग्रीमेंट हुआ 1971 में, उसके तहत भारत ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से सुरक्षित महसूस किया। और इस वजह से भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्ति आंदोलन के तहत एक बांग्लादेश के रूप में अलग कंट्री में स्थापित करने में यह अहम भूमिका निभा पाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल किया गया, और यूं कह सकते हैं कि उन्होंने अपना व्यक्तिगत निर्णय भी संवैधानिक तरीके से तो निर्णय लिया ही, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी साहसिक निर्णय का अदम्य उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो समस्या उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में बना हुआ था और किस तरह से मानवीय संकट उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में इंटरनेशनल फोरम पे, खासकर अमेरिका, यूरोप और रसिया, इन सब प्लेटफॉर्म पे, इन सब कंट्रीज के जो डिग्नेटरीज थे, उन सबों के समक्ष उन्होंने रखा और इस मानवीय संकट का परिचय करवाया। फिर आते हैं हम लोग सैन्य योगदान के बारे में। तो सैन्य योगदान की जहां तक बात करें तो भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की जो मुक्ति वाहिनी सेना जो वहां फाइट कर रही थी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए,
तो हमारे देश की सेना ने, भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण, हथियार व रणनीतिक सहायता प्रदान की। और दिसंबर 1971 ईस्वी में भारत ने प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप किया। दिसंबर 1971 यही डेडलाइन है। और वही सैन्य हस्तक्षेप जो किया था, जिसी का इंडो पाक वार जो आप देखते हैं 1971 का, वही उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, कि वही कारण है कि इंडो पाक वार हुआ था। इससे अगर पहले अगर हम लोग जाना चाहें तो आप देखेंगे 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र हुए, तो जब आप मैप तत्कालीन उस वक्त की जब मैप आप देखेंगे 1947 की, तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान ये दो अलग अलग ज्योग्राफिकल तरीके से दोनों अलग अलग लोकेशन पर हैं, भौगोलिक स्थिति दोनों की अलग अलग स्थिति पर है, फिर भी ये दोनों एक ही राष्ट्र थे। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों के जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी थे, दोनों के जो सरकार थे, वो एक ही पश्चिमी पाकिस्तान से ही कंट्रोल कर रहे थे। यानी भौगोलिक स्तर पे दोनों अलग अलग जगह होने के बावजूद, यानी हम यूं कहें कि दोनों लोकेशन के बीच करीब करीब 1600 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी ये दोनों सेगमेंट एक कंट्री के रूप में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में एक ही देश थे। और पूरा का पूरा सत्ता, कंट्रोल पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में थी। और पश्चिमी पाकिस्तान जो थी वो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि मुस्लिम बहुल, मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव वाला पश्चिमी पाकिस्तान था। और वहां की सरकार में पूर्वी पाकिस्तान के जो हिंदूज थे या बंगालीज थे, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन, जन प्रतिनिधित्व बहुत ही कम था, जिसके कारण उन लोगों को समान अवसर नहीं मिल पा रहा था। और समस्या तब उत्पन्न हुई जब राष्ट्र स्तर पर उर्दू को राजभाषा की दर्जा दे दी गई। क्योंकि जब उर्दू को राजभाषा की दर्जा दी गई तो इन लोगों की भावनाएं आहत हुई, जो बंगाली थे या यूं कहें जो हिंदू थे, जो पूर्वी पाकिस्तान में थे, वे अपने जो लैंग्वेज थे, बंगाली लैंग्वेज या असमी लैंग्वेज, जो कुछ वहाँ पे लोकल हिंदूज रह रहे थे, उन लोग अपना प्रतिनिधित्व वहाँ प्राप्त कर नहीं पा रहे थे और उन लोगों की बात नहीं सुना जा रहा था। ये हम कह सकते हैं कि एक ही राष्ट्र के अंदर या पहली बार था ऐसा जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक ही राष्ट्र के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन उत्पन्न हुई थी। और यही कारण है कि उन लोग अपने अधिकार के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए जो आंदोलन उठाए, जिसके कारण वहाँ की सेना, पाकिस्तान की सेना ने बहुत ही बेरहमी तरीके से उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया था और मानवीय ह्यूमन राइट्स को कुचलने का प्रयास किया। तभी जाके भारत को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि यह संकट भारत के लिए कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वहां से बहुत सारे शरणार्थी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से हमारे इंडिया के अंदर आ रहे थे, बंगाल के क्षेत्र में आ रहे थे, असम के क्षेत्र में आ रहे थे, त्रिपुरा के क्षेत्र में आ रहे थे। यही कारण था कि हमारे देश की सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा त्वरित निर्णय लेते हुए इस मानवीय संकट से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यूरोप, रसिया जैसे कंट्रीज को अवगत कराते हुए एवं अमेरिका, इनको अवगत कराते हुए इस मानवीय संकट के बारे में कुछ बेहतर निर्णय ले पाने के लिए सजेशन मांगी और अंततोगत्वा इन्होंने निर्णय लिया भी। तो इस तरीके से मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण, सैन्य योगदान में कह सकते हैं कि मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनका मनोबल बढ़ाया और हथियार व रणनीतिक सहायता भी प्रदान की, जिस कारण से वहां की जो आर्मी थी उसको कंट्रोल करने का जो काम है मुक्ति वाहिनी के द्वारा किया गया। और धीरे धीरे जब इंडो पाक वार हुआ, तो जब पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था उस वक्त 1971 में, तब जाके बांग्लादेश का एक नए कंट्री का उदय हुआ और उसकी बॉर्डर्स भी प्रॉपर तरीके से फिर डिसाइड हो पाई इंडिया के साथ। और इंडिया और बांग्लादेश
का जो बॉर्डर है वो तय हुआ। बांग्लादेश एक नए कंट्री के रूप में इंडो पाक वार के परिणाम स्वरूप ही बांग्लादेश का जन्म 1971 ईस्वी में हो पाया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण हुआ। वो डेट जो है 16 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर वो डेट है 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना जो है सो बैकफुट पे आई थी। इसके बाद हम लोग बात करें तो मानवीय योगदान भी किया गया। यूं कहें भारत ने सिर्फ राजनीतिक, कूटनीतिक व सैन्य योगदान ही नहीं किया बल्कि मानवीय योगदान भी किया। और मानवीय योगदान में हम कह सकते हैं कि लगभग 1 करोड़ शरणार्थी जो भारत घुस आए थे, विशेषकर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आसाम, इन क्षेत्रों में उनको राहत शिविर के माध्यम से भोजन, पानी और स्वास्थ्य की सुविधा देना और उनके मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए हमारे देश के द्वारा पहल किया गया मानवीय योगदान के रूप में। अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 की बात करें, अगर आर्थिक व प्रशासनिक सहयोग के रूप में किस तरीके का पहल हमारे देश के द्वारा किया गया, तो जैसा कि हमने चर्चा किया, जो शरणार्थी वहां से आए थे उनके बचाव के लिए उनको शिविरों के माध्यम से सुरक्षा तो मिला ही मिला। युद्ध के बाद जो इंडो पाक वार हुआ था, युद्ध के बाद बांग्लादेश के पुनर्निर्माण में पूरा का पूरा सहायता इंडिया के द्वारा रहा, जो हम कह सकते हैं आर्थिक व प्रशासनिक सहयोग के रूप में काउंट होगा। वैचारिक व नैतिक समर्थन की जब बात आएगी तो लोकतंत्र बनाम सैन्य तानाशाही, इसकी चर्चा भारत ने पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सभी कंट्री को अवगत कराया, यूनाइटेड नेशन को अवगत कराया 1971 में। और मानवाधिकार बनाम दमन, इस सेगमेंट को भी नीतिगत तरीके से हाईलाइट करते हुए बांग्लादेश को नैतिक समर्थन व वैचारिक समर्थन देने का काम किया। भारत के लिए जब इम्पैक्ट की बात आएगी अगला टॉपिक्स में कि भारत के लिए इसमें क्या इम्पैक्ट रहा, तो जिस तरीके का उम्दा काम तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, उसमें भारत का छवि बेहतर देखने को मिला और इंडिया हमारा बड़ा ही एक इमर्जिंग कंट्री के रूप में साहसिक कदम तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजंस किए थे, जो निर्णय लिए थे और जो एग्जीक्यूशन किया गया, मुक्ति वाहिनी सेना को सपोर्ट मिला, बांग्लादेश का न्यू क्रिएशन किया गया, इससे हमारे इंडिया को बड़ा अच्छा इमेज प्राप्त हुआ और दक्षिण एशिया में भारत की बहुत ही रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई। यानी हमारा भारत अपने कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उस वक्त पहली बार दमखम के साथ खड़ा हुआ था 1971 के इंडो पाक वार के टाइम में। पाकिस्तान का इसका जो इम्पैक्ट हुआ भारत के लिए, तो हम यूँ कह सकते हैं पाकिस्तान का जो 2 राष्ट्र का सिद्धांत था वो बिल्कुल ही समाप्त पड़ गया, कमजोर पड़ गया। रीजनल पावर के रूप में भारत उभर कर सामने आया। भारत और बांग्लादेश संबंधों की मजबूत नींव पड़ी। इसको कंक्लूजन में आप डाल सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में मजबूत संबंध स्थापित हुए। तो आई होप अगर भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों का बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर पूछा जाता है तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इन सारे सेगमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप भारत और बांग्लादेश के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उनके जो संबंध कैसे एक दूसरे के साथ बहुत ही लंबे समय से किस तरीके से चल रहे थे, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। साथ ही अगर मुक्ति वाहिनी या मुक्ति आंदोलन से संबंधित सवाल आता है जो बांग्लादेश के संदर्भ में है, तो उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और भारत के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया गया, इसके बारे में आप 4 से 5 पॉइंट्स के साथ लिख सकते हैं, जिसमें राजनीतिक व कूटनीतिक सहयोग, सैन्य योगदान, मानवीय योगदान, आर्थिक व प्रशासनिक सहयोग और वैचारिक एवं नैतिक समर्थन, इन सब की चर्चा करते हुए आप इस क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम कर सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही अगर कुछ रिसेंट डेटा हो भारत और बांग्लादेश के ट्रेड को लेके, भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को लेके, संबंधों को लेके, तो आप उसको कंक्लूजन से जस्ट पहले करंट अफेयर लिंकेज में जोड़ के अपने आंसर को इनहांस कर सकते हैं। धन्यवाद।